Let's see this question. In some organisms, the existence of analogous structures, wings of insect and bat, jointed legs of insect and vertebrate is due to phenomenon of। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया है विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बैट। इंसेक्ट और बैट के अंदर मिलने वाले जो विंग्स हैं ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, प्लस यहाँ पे इंसेक्ट के जॉइंटेड लेग्स और वर्टिब्रेट के लेग्स को कंपेयर किया है, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है ये किस फिनोमिनन की वजह से डेवलप होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होगी, बिल्कुल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होगी। बच्चों होता क्या है, हमें यहाँ दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पे विंग्स ऑफ इंसेक्ट और बैट की ही बात करें तो यहाँ पे ये इंसेक्ट और यहाँ पर बैट और इनकी हो रही है विंग्स की बात। तो इंसेक्ट के विंग्स जो हैं बच्चों वो काइटिन के बने होते हैं, जबकि बैट के विंग्स जो हैं वो उसकी स्किन का मॉडिफिकेशन होते हैं। और लेकिन दोनों ही एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो है फ्लाइंग का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, दो क्लोजली रिलेटेड दो डिफरेंट स्पीशीज थी, वाइडली रिलेटेड स्पीशीज थी, वाइडली रिलेटेड ग्रुप्स थे, काफी डिफरेंट थे, लेकिन उनमें एक कॉमन अडेप्टेशन आया और कॉमन अडेप्टेशन की वजह से उनमें क्या हुआ, यहाँ पे एक फंक्शन कॉमन हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर, यदि आप विंग्स की स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी डिफरेंट है, क्योंकि वो स्पीशीज ही डिफरेंट डिफरेंट है ना, और बहुत डिफरेंटली रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये इनका जो विंग है वो काइटिन का बना हुआ है, जबकि इनका स्किन से मॉडिफाई होके बना है, लेकिन फंक्शन कॉमन हो गया कॉमन अडेप्टेशन की वजह से। और कॉमन फंक्शन क्या हुआ बच्चों, दोनों के ही विंग्स उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, दोनों के ही विंग्स किस में हेल्प कर रहे हैं, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इस टाइप की इवोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी भी देखते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे क्या, नहीं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जब किसी कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में स्पीशीज इवॉल्व हो। ठीक है, तो अब इन स्पीशीज के मेंबर्स में क्या होगा, इन स्पीशीज के मेंबर्स में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी मिलेंगी जिनका ओरिजिन सेम होगा, ओरिजिन तो सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, क्योंकि अडेप्टेशंस की डायरेक्शन, इवॉल्व होने की डायरेक्शन बच्चों डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसे इवोल्यूशनरी पैटर्न को आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। फिर दे रखा है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कोई इवोल्यूशन का पैटर्न नहीं है, सिंपली इवोल्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो नए नए लिविंग स्पीशीज इवॉल्व होते चले गए, इस इवोल्यूशन को आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हो। इवन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ही फर्दर ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये टाइप्स हैं, ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के ही टाइप्स आप इनको मान सकते हो। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या बताता है, लिविंग से लिविंग का बनना। मतलब जैसे आप मान सकते हैं कि यदि हम थ्योरीज की बात करें तो आपको पता था ओपेरिन और हेल्डेन ने क्या बताया था कि कैसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फर्स्ट लाइफ बनी, है ना, फर्स्ट लाइफ फॉर्म आई। तो वहाँ जो इवोल्यूशन की बात ओपेरिन और हेल्डेन ने बात करी थी वो केमिकल इवोल्यूशन था, लेकिन जब फर्स्ट लाइफ फॉर्म बन गई तो उससे ही एक के बाद एक नई नई स्पीशीज इवॉल्व होती चली गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इस इवोल्यूशन को अब आप यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को भी नहीं शो कर रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज अ ब्रॉड टर्म, यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टर्म चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, विच इज द ऑप्शन ए। लेकिन आगे आप देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये भी नहीं आएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में आया हुआ सडन चेंज, है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है किसी जीन पूल में, उसमें आए हुए सडन चेंज को आप क्या बोलते हो बच्चों, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हो। तो यहाँ पे किसी जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज की बात भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके थ्रू डेवलप हुई है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू डेवलप हुई है। सो अगेन आई एम सेइंग ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।